Hey guys, welcome back to another video. My name is प्रशांत एंड आप लोग कैसे हो ज़रा ये बताओ मुझे। आई होप कि सब ठीक हो, मौज ले रहे हो। एंड बारिश का भी मौसम सही चल रहा है आजकल, इतना सही सेक्सी मौसम हो रहा है दिल्ली में। तो ऐसा लगता है कि डेली डेली बस नहा लो बारिश में जाके। बट ऐसा यूजुअली होता नहीं, क्योंकि मम्मा अलाउड नहीं करती कि बेटे तबीयत खराब हो जाएगी, घर में बैठो, पढ़ाई करो या जो भी करना करो, बारिश में मत भीगो। सो एनीवेज इज अ थिंग, मतलब अभी मैंने 4-5 दिन पहले कुछ पोस्ट डाली थी रिगार्डिंग क्वेश्चन एंड आंसर कि मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, Q&A करने वाला हूँ। तो आप लोग अपने अपनी क्वेरीज भेजो। बट टू बी ऑनेस्ट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे क्वेश्चंस आएंगे। एंड एक साइड पे मैं शॉक भी हूँ एंड एक साइड पे एडमायर भी कर रहा हूँ कि ठीक है, मतलब आप मुझे इतना यूज़फुल मानते हो एनीवे, मतलब कहीं भी किसी भी तरीके में, बट ठीक है। बट वो मेरे लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी ना। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 30 से 40 क्वेश्चन आएंगे, इसे मैंने पोस्ट में लिख दिया कि ठीक है, आई एम गोना आंसर ऑल, आई एम गोना आंसर टू यू ऑल। बट यहाँ पे सीन ये हो गया कि इतने सारे क्वेश्चन अगर सबको मैं आंसर करने बैठूंगा तो आप समझो यार 2-3 घंटे की वीडियो बन जाएगी वो। तो मैंने आज इसलिए स्पेशली अभी रात के 12-12:30 बज रहे हैं अप्रॉक्स, सैटरडे, एंड सारा दिन तो मैं बिजी था, मतलब ऑफकोर्स पढ़ाई में। तो मैं ये सोच रहा था कि यार इतने सारे क्वेश्चन को पहले फिल्टर करने के लिए वो टाइम चाहिए, तो उनको आंसर करने के लिए वीडियो के लिए टाइम चाहिए। तो मैंने अभी रात को अभी वही चीज़ फिल्टर की है। लाइक मोस्ट प्रॉब्ली काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो ऐसे थे कि मोस्ट कॉमन मिनिमम टाइप ऑफ मैंने निकाले उसमें से, एंड उसमें से भी थोड़े बहुत अजीब और टाइप थे, उनको आंसर करना ज़रूरी नहीं समझता मैं। तो एनीवेज अगर किसी का क्वेश्चन छूट जाए तो यार प्लीज़ ज़्यादा दिल पे मत ले लेना कि भाई आपने मेरा आंसर नहीं किया। आप सोचना कि किसी ना किसी क्वेश्चन मैंने आपका आंसर कर दिया हुआ इसलिए मैंने आपको इग्नोर किया, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसको मैं आंसर करना ज़रूरी नहीं समझता, ऐसा मान लेना। तो एनीवेज मैं ये सोच रहा हूँ कि आज अपना यूजुअल जो डेस्क है वहाँ पे रख के वीडियो बनाऊँ या फिर आज एंगल चेंज किया जाए। आई एम काइंड ऑफ कंफ्यूज। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि अपने डेस्क को थोड़ा पीछे रखता हूँ, उस साइड से वीडियो बनाऊँगा। तो आई होप सो, पता नहीं क्या होने वाला है, बट ठीक है, आप शुरू करते हैं। आपके सारे क्वेश्चन तो नहीं, बट जितने मैंने अपने फिल्टर आउट किए हैं उनको आंसर ज़रूर करूँगा। तो मेक श्योर आप एंड तक वीडियो देखें, आपका शायद मैं कोई ना कोई डाउट ले लूँ। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। चलो फिर शुरू करते हैं। जो मैंने कॉमन मिनिमम, जो सबसे पहला डाउट्स लोगों का सबसे ज़्यादा मिला है वो है फोकस के रिगार्डिंग, कंसिस्टेंसी। लाइक भाई फोकस नहीं रह पा रहे हैं, सर फोकस नहीं रह पा रहे हैं, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है, 4 दिन पढ़ते हैं, 2 दिन के बाद फिर वैसे ही हो जाता है, समथिंग लाइक दैट। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि फोकस आप क्यों नहीं रह पा रहे हो। इसका पहले क्वेश्चंस का आंसर अपने विद इन अपने आप से पूछो कि आस्क योरसेल्फ कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों फोकस नहीं हूँ, मेरा कहीं और ध्यान है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी प्रायोरिटीज समझ जाओगे ना लाइफ में कि मेरी प्रायोरिटी ये है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स में आप डिफ्रेंशिएट कर लोगे अच्छे से कि अगर मैं 2 घंटे यहाँ पे देता हूँ तो इसका आउटपुट क्या निकल सकता है, एंड 2 घंटे अगर मैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पे दूंगा तो उसका आउटपुट क्या निकलेगा। सो जब आप ये समझ जाओगे, एंड आई होप एंड आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि आप थोड़े मैच्योर हो, इतने तो मैच्योर हो एटलीस्ट कि आपको समझ आए कि आपको क्या इंपॉर्टेंट है लाइफ में, क्या नहीं है। क्योंकि हमारी जो एज है वो कुछ ऐसी है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है एंड फोकस रहने की जो रीज़न है वो बहुत कम है। बट एक भी रीज़न आपको जिस दिन मिल जाएगा फोकस, हमेशा फोकस ही रहने वाले हो आप। मेरे लिए तो ये एडवाइस है कि यार आप बस एक चीज़ पकड़ लो, अपना रीज़न ढूंढो कि फोकस क्यों रहना है, कंसिस्टेंसी क्यों चाहिए, लाइफ में क्या चाहिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ऑल दैट ये सब वेट कर सकते हैं बात के लिए, बट ये नहीं, करियर नहीं वेट करेगा एंड अपॉर्चुनिटीज़ वेट नहीं करती हैं। सो चूज योरसेल्फ, चूज वाइजली। सो मूविंग ऑन टू द सेकेंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा मुझसे पूछा गया है आफ्टर कंसंट्रेशन एंड फोकस के अलावा, एंड दैट इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर CGL 2020। सबसे पहले तो यार मैंने कुछ इतना अचीव नहीं किया है, स्पेशली इन गवर्नमेंट सेक्टर, एग्ज़ाम सेक्टर मैंने कुछ इतना बड़ा अचीव नहीं किया है कि जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊं। एंड ऊपर से अगर मैं आपको कुछ टिप्स भी दूं स्ट्रेटजी तो क्या ही दूं, जो मैं अपने आप में फॉलो की आपको दूं तो वो नेगेटिव ढोल लेके जो आते हैं ना वो आ जाएंगे कि भाई तूने क्या उखाड़ा लाइफ में जो तू स्ट्रेटजी बता रहा है, कोई भी ज्ञान दे रहा है एंड ऑल दैट। पता नहीं, बट ऐसे लोग होते हैं, बट उनको ध्यान नहीं देते हो। अगर मैं आपको टिप्स दूं तो यही देने वाला हूँ कि यार जितना हो सके अपनी वीकनेस पे काम करो, अपनी स्ट्रेंथ पहचानो। सबसे पहले तो स्ट्रेंथ पहचानना ज़रूरी होता है। किसी भी युद्ध ही है एक तरह से, युद्ध में जाना है तो अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पता होनी चाहिए।
ये ना हो कि आप एग्ज़ाम में बैठो तब आपकी एक्सपोज हो रही हो कि अच्छा यार ये वीकनेस थी तो मुझे पता ही नहीं थी, इस पर तो मैंने काम ही नहीं किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। CGL 2020 के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आप अच्छे से अपनी वीकनेस पे काम कर सकते हो, जो भी हो। फॉर एग्जांपल मेरी मैथ्स थी तो मैंने मैथ्स पे फोकस किया, एंड थ्रू आउट जितनी मेरी प्रिपरेशन का जर्नी है उसमें मैंने बस मैथ्स पे ही सबसे ज़्यादा किया। अगर मैं आपको आउट ऑफ 100% बताऊँ तो मैंने 90% ऑफ द टाइम मैंने सिर्फ मैथ को ही दिया है। लाइक इंग्लिश मैंने बहुत ही मिनिमम पढ़ी थी क्योंकि मुझे पता था कि मेरी स्ट्रेंथ है, एंड रीजनिंग का भी था कि थोड़ा एप्टीट्यूड है, मेंटल एप्टीट्यूडनेस है, तो वो भी मैं कर लूँगा। सो दैट, बट ये मुझे पता था कि मेरी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, तो मैंने उनको लेके चला। ऐसा नहीं कि बस ऐसे बाकियों की तरह भेड़ चाल में बस लगे हुए हैं कि ठीक है उसने मैथ पढ़ने को बोला मैथ पढ़ लो, ऑनलाइन मैथ की क्लास है, इंग्लिश की क्लास चल रही है तो उसमें अटेंड ले लो, कमेंट में टाइम पास कर लो। ऐसा नहीं होना चाहिए। फोकस रहना चाहिए आपको। यू शुड बी फोकस फ्रॉम डे वन ऑफ योर प्रिपरेशन जर्नी, सो दैट आप जल्दी से जल्दी जितना भी आपका डिसाइडिंग टाइम है आप उस पर अपना अचीव कर लो। स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होती, बस अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ जानो, उस पर वर्क करो, देन यू विल सक्सीड फॉर श्योर। सो मूविंग ऑन, अब मैं थोड़े से रैंडम क्वेश्चंस आंसर करता हूँ। लाइक सबसे पहला है रक्षिता चोपड़ा, हाउ यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, हाउ वाज द वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन, वर यू एबल टू कंप्लीट योर टारगेट्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। सो रक्षिता इज़ द थिंग, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने ऐसा कोई टारगेट्स नहीं सेट किया हुआ था। सबसे पहले तो मैं अपनी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ पे ही काम कर रहा था कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या ज़रूरी है, क्या इग्नोर कर सकते हैं हम लाइक थ्रू आउट द जर्नी। लाइक जैसे कि मुझे पता था कि प्री में अगर मेंसुरेशन या फिर नंबर सिस्टम की वैल्यू कम है तो मुझे उसको टाइम नहीं देना है। एंड आपको सच बताऊँ तो ये चीज़ें मैंने पहले से प्लान की हुई थी, एंड ये चीज़ें मैंने अभी पढ़ी हैं। लाइक आफ्टर प्री मैंने मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, कोऑर्डिनेट जमेट एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें कवर की हैं। तो आपको ऐसा ही होना पड़ेगा, एंड स्टार्टिंग से ही आपको टारगेट्स के बर्डन में नहीं दबना है। टारगेट्स का बर्डन तब होना चाहिए जब आपका डेडलाइन हो कि अच्छा ये मेरी डेडलाइन है, इस पर मुझे टारगेट ऐसे 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 ऐसा अचीव करना है। पर स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। टू बी ऑनेस्ट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। हाँ, बट हाँ, आफ्टर 3 या 4 मंथ्स मैंने ऐसा किया था कि ठीक है मुझे अपने टारगेट सेट करने हैं, उसका अकॉर्डिंग काम करना है। सो ऐसे किया था मैंने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक फ्रॉम राम प्रकाश सिंह, सॉरी। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब आप मैथ की क्वेश्चंस में फंस जाते हो एंड इरिटेशन होने लगती है तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो? सबसे पहली चीज़ वो डिपेंड करता है कि वो मैं मॉक में कर रहा हूँ या फिर मैं अपनी रेगुलर प्रैक्टिस सेशन में कर रहा हूँ। अगर मॉक में कर रहा हूँ राम तो मैं उसको स्किप करता हूँ। ऑफकोर्स टाइम मिलता है तो उसको सॉल्व करता हूँ, नहीं हो पाता है वो सॉल्व तो उसको मैं राइट डाउन कर लेता हूँ। सॉरी, राइट डाउन करने के बाद मैं उसको देखता हूँ कि मैं कहाँ फंस रहा था, क्यों फंस रहा था। वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं तो उसको लिख के अपने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस का जो मेरा रजिस्टर है उसमें रख लेता हूँ। लाइक अगर कोई भी नया कॉन्सेप्ट या कोई भी नया क्वेश्चन आपको मिलता है जो रेलिवेंट है, ऑफकोर्स जो रेलिवेंट है तो उसको आपको रखना चाहिए। एंड सेकंड इज़, जब आप इंग्लिश पढ़ने के बावजूद सेट में नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा तो क्या करें? इंग्लिश में यार अंडरस्टैंडिंग का खेल होता है। अगर आप ग्रामर में मिस्टेक्स कर रहे हो तो ग्रामर पोर्शन को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो। वोकैब में कर रहे हो तो वोकैब को इम्प्रूव करो। सबसे पहले आपकी वीकनेस को पता करो ना कि आप इंग्लिश में क्यों स्कोर नहीं कर पा रहे हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीके जीएस की प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र कैसी रहेगी? भाई मैंने नहीं पढ़ी है तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। एंड मूविंग ऑन, आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज इन मैथ्स। आई नेवर स्टडीड मैथ, नॉट इवन इन स्कूल डेज। आई जस्ट मग्ड अप सम स्टेप एंड वेंट ऑन फेसिंग सम इश्यूज all the subject, given 5 hours a day. Giving around 5 hours a day and not improving, that is not digestible kind of a thing for me. I'm learning but very slow. Learning is important, speed is not कि मतलब आप कितनी slow लर्न कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक आप लर्न कर रहे हो, जब तक आपका दिमाग उसको हैंडल कर पा रहा, आप लर्निंग एप्टीट्यूड से आप जा रहे हो हमेशा, हर रोज़ सुबह उठ के या जब भी आप पढ़ते हो लर्निंग एटीट्यूड के साथ आप मैथ्स को लेते हो तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप स्लो जा रहे हो, फास्ट जा रहे हो। धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, यूज हो जाओगे मैथ से, तो आपको डर नहीं लगेगा एंड आप लर्न करना शुरू कर दोगे। एंड यार मेरे से ज़्यादा हर्डल क्या होगा आयुष? मैंने तो 0 से शुरू किया था। मैं बताता भी रहता हूँ वीडियोज़ में कि मुझे ये भी नहीं पता था कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिफरेंस क्या होता है। एंड लिटरली मुझे पता ही नहीं था कि ये होता क्या है। मैं ये सब भूल चुका था, तो मैंने ये सब लेवल से शुरू किया है। अगर मैं ऐसे इम्प्रूव कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं ब्रो? And next is Madhushri Gupta, how do you manage time while doing maths mock test? I can only attempt 60 to 66 questions in 2 hours.
दिस हैज़ बीन हैपनिंग कंटिन्यूसली सो इट वुड बी नाइस। तो ओके, तो मधुश्री, मैं सच बताऊं तो जब मैंने सबसे पहला मॉक दिया था मेरा मैथ्स का, तो मुझे याद है अप्रॉक्स 60 to 70 क्वेश्चंस में हार्डली अटैम्प्ट कर पाया था, क्योंकि ऑफ कोर्स यार मतलब हमें प्री की आदत होती है, लाइक 25 क्वेश्चंस की आदत होती है मैं स्टार्टिंग में, तो कि हमें उतने अटैम्प्ट करें, दिमाग उसी पे फोकस रहता है कि इतनी ही देर तक फास्ट काम करना होता है। तो सबसे पहले तो अपने माइंड को हमें ट्रेन करना होता है कि वो 2 घंटे तक प्रेशर को झेल पाए, न्यू क्वेश्चंस एंड समझ रहे हो ना आप, स्पीड, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस, बहुत सारी चीज़ें होती है जो माइंड को एक साथ टैकल करनी होती है, वो भी पूरे 2 घंटे के लिए विदाउट रेस्ट। तो ये सबसे पहले तो फ्रस्ट्रेशन माइंड ही डेवलप करता है कि यार छोड़ना छोड़ना, बहुत ज़्यादा दिमाग चल रहा है एंड ऑल दैट। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये टैकल करनी है। एंड नेक्स्ट कि आप ये देखो कि आप इतने क्वेश्चंस क्यों अटैम्प्ट कर पा रहे हो, सिर्फ इतने, मतलब आप अपनी वीकनेस पता करो कि आपकी स्पीड की कमी है, आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो फास्ट, तो आप इतने ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हो, या आप कहीं अटक रहे हो किसी क्वेश्चन को, आप ईगो पे ले रहे हो कि नहीं यार ये तो मैंने अच्छे से पढ़ा है, ये नहीं हो पा रहा, उस ईगो के चक्कर में एक ही क्वेश्चन पे 4 या 5 मिनट वेस्ट कर रहे हो। तो अपनी वीकनेस पता करो कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, उसको आप अगर एनालिसिस करोगे अगर मॉक पेपर का कि आपने कहाँ गलती की, कुछ क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लिया, कैलकुलेटिव स्पीड नहीं हुई, क्या नहीं हुआ, तो आप अच्छे से आप 80 to 85 क्वेश्चन आप इंक्रीज कर लोगे। तो आपको बस यही सजेशन है कि अपनी मिस्टेक्स जो आप कर रहे हो मॉक में वो आप पहचानो, अनलाइक कि आप इस मार्क्स देख लो, क्वेश्चन देख लो, उससे कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होता है। इंप्रूवमेंट होता है आपके एनालिसिस से कि आप कहाँ पे देख रहे हो, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी कैलकुलेशन कम है, या आप कॉन्सेप्ट को लेट क्लिक कर पा रहे हो, या जो भी है। तो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा मधुश्री। एंड नेक्स्ट इज ज़ीबा फतमा। First of all, I want to thank you. I appreciate it. Thank you so much. The way you shared it, yes, awesome. Okay, thank you so much. Thank you for making such a useful video. Please tell me how can I improve my maths because I am zero. सी ज़ीबा एंड जो भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैथ्स के लिए तो यार सबके एक ही चीज़ होती है कि यार जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मुझे पूछो, अगर मैं बताऊं तो अपना मैं ज़्यादा ज्ञान तो देता नहीं हूँ भाई कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, अपनी पर्सनल जो मैंने लाइफ में अपनी झेला है, जो अपनी थ्रू आउट जर्नी है जो अभी चल रही है, उस बेसिस पे आपको एक्सपीरियंस जो मेरे हैं उस पर आपको गाइड दे देता हूँ, टिप्स दे देता हूँ। तो ज़ीबा एंड जो भी आप मैथ्स के रिगार्डिंग जिसको भी प्रॉब्लम है उसके लिए बोलूँगा जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करो। जिस दिन थक जाओगे इम्प्रूवमेंट बंद हो जाएगा तो थको मत, बस लगे रहो। सो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। एंड नेक्स्ट इज आशुतोष निगम। भाई एसएससी क्लियर करके सिर्फ जॉब करने का ही सोचा है या फिर टीचर या फिर कोई दूसरे प्लान्स भी हैं? भाई टीचिंग का कोई भ्रम नहीं है भाई, नो भ्रम। मुझे कुछ टीचिंग वीचिंग नहीं करनी है भाई, मैं अपना जॉब लेना चाहता हूँ, अपना फ्यूचर बनाना चाहता हूँ, कुछ लाइफ में करना चाहता हूँ। अगर टीचिंग के टैलेंट्स होता तो मैं टीचिंग लाइन में जाता, यहाँ पे नहीं आता मैं। एंड आई नो ऐसा चल रहा है कि मतलब कुछ जॉब लेके टीचिंग कर रहे हैं, कुछ विदाउट जॉब जिनका क्लियर नहीं हुआ है वो भी टीचिंग कर रहे हैं, बट ठीक है, अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, तो ज़्यादा नहीं बोलना चाहता मैं। नेक्स्ट इज़ गौरव वेदांत। आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? भाई ये सब मतलब चलो ठीक है, आंसर कर दो, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, फिलहाल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पायल मुखर्जी। ओके, व्हाट्स योर मोटिवेशन? पायल, तो मेरे मोटिवेशन के 2 या 3 रीज़न है मेनली, बट उनको मैं अभी नहीं चाहता कि मैं उनको डिस्क्लोज करूं। बट हाँ, जिस दिन सक्सेसफुल हो जाऊंगा उस दिन डेफिनेटली आप अगर साथ रहे तो पता चल ही जाएगा। मोटिवेशन अपना ज़रूर शेयर करूँगा, बट हाँ अभी के लिए मैं बता सकता हूँ कि मेरा मोटिवेशन है मेरी माँ, जिनके लिए मैं चाहता हूँ कि कुछ अच्छी पोस्ट लेके आऊँ। ऑफकोर्स मेरी माँ एक फ़ौजी की बीवी है, लाइक माई डैड इज़ एन आर्मी ऑफिसर, तो वो भी मुझे चाहती हैं कि मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टॉप मोस्ट तो नहीं कहूँगा एज फॉर CGL, बट हाँ एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि अपना एक स्टैंड बाय हो जाए मेरी जॉब के लिए। तो मेरा मोटिवेशन ये होता है कि जिस दिन माँ को बताऊँ कि माँ आपको लगता है कि लड़का पढ़ता नहीं, डम्ब है, ऐसा नहीं है। एंड 2-3 रीज़न है वो मैं बाद में डिस्क्लोज करूँगा आफ्टर गेटिंग अ जॉब इन CGL ऑल्सो, सो यू हैव टू वेट फॉर दैट। And the next question is from man on mission. What kind of a person are you? Stubborn, positive, emotional, strong? ज़रा अपनी साइड भी बताओ भाई। तो मैन ऑन मिशन, सबसे पहली चीज़ तो पहले मेरा एक यूट्यूब चैनल था, उस पर कोई मतलब यूट्यूब तो नहीं था, एक नाम था मतलब जिस पर मैं वीडियो शेयर करता था, तो उसका नाम भी सेम था। अब ऐसी बस शेयर करना तो बता दिया। तो
फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट सबन, आई एम नॉट दैट पॉजिटिव काइंड ऑफ अ गाय, बट या अब मैं पॉजिटिविटी लाइफ में ला रहा हूँ, सीख रहा हूँ। एंड या इमोशनल में बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा इमोशनल बंदा हूँ मैं। इमोशनल एज एन यू नो, सबसे इससे ज़्यादा इमोशनल क्या होगा, मैं हर पिक्चर देखने में रोने लग जाता हूँ। मतलब मैं इमोशनल पिक्चर्स, रोमांटिक पिक्चर्स, लव सॉन्ग्स, लव पिक्चर्स, ये सब मैं देखता ही नहीं। लाइक आई एम वेरी इमोशनल, बहुत जल्दी रोने लग जाता हूँ। लाइक सच बताऊँ तो लास्ट टू लास्ट एवेंजर्स देख के रोया था। आई एम वेरी इमोशनल एनीवेज। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमायरा, आई वुड रियली वांट टू नो व्हाट इज द वे टू अप्रोच इन 2020 taking into consideration the delayed result of SSC, basically how to mentally prepare for this exam. So हमारा सबसे पहली चीज़ जो है इस SSC फील्ड में उतरने से पहले आपको जो अपने पास रखनी चाहिए अपनी पॉकेट में, वो है पेशेंस। अगर आप में पेशेंस नहीं है, आप चाहते हो कि आज मैं फॉर्म भरूँ, कल एग्ज़ाम हो, परसों रिजल्ट आए, नेक्स्ट मेरी जॉब लग जाए, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले तो SSC इतनी स्लो है, ये तो सब जानते हैं, पूरा वर्ल्ड जानता होगा, हमारा वर्ल्ड छोड़ो हमारे इंडिया का बच्चा जानता होगा जो प्रिपेयर कर रहा है कि SSC एक महा स्लो कमीशन है जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, अनलाइक UPSC जो कि एक एग्ज़ाम मतलब फरवरी में एग्ज़ाम होता है एंड नेक्स्ट फरवरी तक उसका रिजल्ट आ जाता है, मतलब 1 साल का प्रोसेस। बट SSC ऐसा नहीं है। SSC ऐसा होता है कि अगर 2019 में उसका नोटिफिकेशन आया तो 2022 तक उसका रिजल्ट आ रहा होता है। बट हाँ, ऐसा ही है, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट स्पेशली इन SSC एग्ज़ाम्स। एंड हाउ टू अप्रोच दिस एग्ज़ाम इन 2020, अगर आपको मैं इसका बहुत ही शॉर्ट शब्द में आंसर दूँ तो आपको लास्ट 3 या 4 क्वेश्चन, मतलब साल के जो प्रीवियस ईयर जो अभी क्वेश्चंस हैं उनके पेपर्स को देखना चाहिए। मतलब आपको अपने आप पता चल जाएगी कि इस क्वेश्चन मतलब इस पेपर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या मांग रहा है, स्पेशली जो चेंजेस हुए हैं अभी फ़िलहाल। लाइक GS में करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा आने लग गया है, लाइक एंड मैथ्स बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो गया है। तो ये ज़्यादा जो थोड़े रीज़न से आपको पता चल रहा है कि अगर आप लास्ट 10 या 20 साल के क्वेश्चंस करोगे तो उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि पहले के क्वेश्चंस अलग थे, अब क्वेश्चंस अलग हैं। तो यू हैव टू अप्रोच लाइक दिस ओनली, लाइक यू हैव टू फर्स्ट कंप्लीट योर 2 or 3 years क्वेश्चन पेपर, एटलीस्ट गो थ्रू देम, नॉट कंप्लीट, एटलीस्ट गो थ्रू लास्ट 2 or 3 year पेपर क्वेश्चन पेपर्स, सो देन आपको पता चल रहा है कि क्या SSC हमसे पूछ रहा है। तो ठीक है, आई होप यू गेट योर आंसर। एंड नेक्स्ट इज तेजल कुमारी, सर कैन यू एक्सप्लेन अस अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ CET। तेजल, टू बी ऑनेस्ट मैं CET पर थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। मैं वीडियोस आपकी तरह देखता हूँ, मैं भी थोड़ा इंक्विजिटिव हूँ कि क्या है क्या नहीं है, बट ठीक है, मैं इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। जो है सरकार कर रही है, अच्छा है, बुरा तो क्या ही होगा, सबके लिए अच्छा ही है। एंड सबसे पहली चीज़ जो मुझे अच्छी लगी कि ये 3 साल तक अगर आप जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा वो कंसिडर करेगी वो गवर्नमेंट, तो अच्छा ही है। प्रो एंड कॉन्स अभी मुझे नहीं पता, आपको मेनली आपको जो बाकी स्टडी चैनल्स हैं उसमें आपको पता चल ही जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रमोद। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे। लाइक ये कहते हैं कि बिना दिल्ली जाए, बिना महंगे पेड कोर्स के सटीक एंड पूरे कॉन्सेप्ट सीखे जा सकते हैं क्या? एंड मैथ्स के पूरे टाइप बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन किए जा सकते हैं क्या? क्वेश्चन मार्क। अगर ऐसा है तो आजकल ट्रेंड बन गया है दिल्ली के अच्छे कोचिंग प्लेटफॉर्म हम मतलब 1000 to 2000 के कोर्स सेल करके हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। एंड जो हमें प्रीमियम टीचर्स एस भारती, अभिनय शर्मा, उनका कोर्स खरीदना हमारे बजट के बाहर है। क्या हम पैसों के अभाव में अपनी कंप्लीट तैयारी नहीं कर पाएंगे? मैथ्स का सिलेबस पूरा करने के लिए डेडिकेटेड स्टडी मतलब स्ट्रैटेजी विद सोर्स एक वीडियो बनाए। तो प्रमोद, फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली जाना कोई ज़रूरी नहीं है, स्पेशली इन दिस जियो एरा जहाँ पे आपको हर चीज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। लाइक देर आर वेरियस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब एंड अनअकैडमी ऑल्सो एंड हाँ, बट मेनली यही है, आप तो लोगों की ऐप भी होगी हैं खुद की। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको खुद से पता होना चाहिए कि आपको कौन बेवकूफ़ बना रहा है, कौन सही तरीके से गाइड कर रहा है। एंड जो नेक्स्ट थिंग है कि आप दिल्ली जाए बिना कोचिंग कर सकते हो कि नहीं भाई मैं दिल्ली में हूँ बट मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, किसी का महंगा कोर्स नहीं लिया जो आपने प्रीमियम टीचर्स बताएं। एंड जो भी मैंने किया है वो मैं अपनी मैथ्स की डिटेल स्ट्रेटजी में बता दिया, बाकी तो मैंने कुछ कहीं से पढ़ा नहीं है। जो मैथ्स हैं 2-4 चैप्टर्स हैं वो मैंने ज़रूर पढ़े हैं, एंड जो भी है मैंने यूट्यूब से जैसे भी ऑनलाइन सोर्सेज से ही पढ़ा है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा हार्श वे में बोलूँ तो आप अपने आप को एग्ज़ाम मतलब
एक्सक्यूजेस देना बंद कर दो एंड थोड़ा सा फोकस करो कि आपको अच्छा स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा। जैसे कि इन द सेम वे हम कोई हमारा मूवी आई होती है तो हम उसको 50 वेबसाइट पर सर्च कर लेते हैं कि यहाँ नहीं तो यहाँ मिलेगी, यहाँ नहीं तो यहाँ मिलेगी। यू नो वही होप जो हमारी मूवीज़ ढूंढने के लिए किसी और चीज़ में होती है, वही रे ऑफ होप हमें अपने कोर्स ढूंढने में होनी चाहिए कि अच्छा ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। तो इस एनर्जी को थोड़ा अच्छी जगह लगाओ, ऐसे एक्सक्यूजेज मत दो। एंड माइंड में मैं बस बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया है। अगर चाहता तो मैं भी ऐसा एक्सक्यूजेज दे रहा होता कि क्या करूँ क्या ना करूँ। मेरे पास भी कोई नहीं था गाइड करने के लिए, कोई फ्रेंड नहीं था जो एसएससी में हो, कोई ऐसा कोई मेंटोर नहीं था जो पढ़ा रहा हो या फिर जो जिसने जॉब ली हो इस फील्ड में। एंड ऐसा कोई मेरा सच बताऊँ तो कोई था ही नहीं आसपास। सब कुछ मैंने खुद से बिल्डअप किया, सबसे खुद से जाना कैसे करना है, क्या करना है। तो एक्सक्यूज देने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू वर्क फॉर इट। आई होप यू गेट योर आंसर। So next question is from Khushbu Shah. Hi brother, I like your videos. Thank you so much Khushbu. I am housewife and mom too. Oh, that's great. And I don't have time to take classes for maths. बहुत limited time मिलता है पढ़ने के लिए। एंड आप ये बता दो कि आपने कैसे और किस प्लेटफॉर्म से अपने मैथ का कंप्लीट कोर्स किया। मुझे तो टॉपिक वाइज सर्च करने में ही काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, प्लीज़ रिप्लाई। तो खुशबू, अगर आपको स्पेशली मैथ के लिए पढ़ना है तो आपको एक मेरे चैनल पे ज़्यादा वीडियोस नहीं है, तो आपको ढूंढने में तकलीफ़ नहीं होगी कुछ। बस 5 मिनट लगाओ आप मेरे चैनल पे, या फिर जो भी सर्च वीडियो का कोई सर्च ऑप्शन होता हो वहाँ पे सर्च कर लो। मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है क्वांट्स के रिगार्डिंग कि आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कैसे क्या बेस्ट मटेरियल मिल जाएगा। एंड जहाँ से मैंने पढ़ा है, स्पेशली जो मैंने कहाँ से अपना क्वांट्स कवर किया है, वो चीज़ें भी मैंने शेयर की हैं। लाइक आपको, अगर आपका टाइटल नेम मुझे याद नहीं है, बट ऐसा कुछ है कि कंप्लीट क्वांट्स ऐसा कुछ है, तो आप उसको एक बार ज़रूर देख लेना, आपको शायद कुछ हेल्प मिल जाए। आई होप सो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अभिषेक पवार। बेसिक्स को बार बार रिवाइज करके क्या हम एसएससी सीजीएल क्रैक कर सकते हैं पहली बार में? तो भाई बेसिक्स आर वेरी नेसेसरी एंड रिवीजन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप क्रैक करो या ना करो, कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल हो चाहे कोई भी हो, रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टीयर 2 में कफ क्वेश्चन का क्या माजरा है भाई? यही मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि 2017 में तो एचएल में आए थे, उसके बाद में जो धांधली टाइप ऑफ शुरू हो गई थी कि मैं यूट्यूब पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, बट ऐसा देखने को मिल जाता है कि टफ क्वेश्चन टफ क्वेश्चन सॉरी, तो ऐसा हो जाता है, बट इस चक्कर में नहीं पढ़ना है। एंड अब तो सब जानते हैं कि टफ क्वेश्चन के नाम पे क्या हो रहा है, क्योंकि 2018 में टफ क्वेश्चन का तो पता नहीं, बट कैलकुलेटिव ज़्यादा आया था। 2017 में क्वेश्चन टफ थे यार, ऐसा सीजीएल आईआईटी जेवी लेवल की ओर बढ़ रहा है। डू यू रियली थिंक सो? आई मीन रियली, आई डोंट बिलीव सो। आईआईटी जेई वाला अगर ऐसा लेवल होगा तो उसका ऐसे सीजीएल ने आईआईटी जेई नाम रख देंगे यार। आई डोंट नो। मैथ्स रिवाइज करने का मन नहीं होता, फोकस कैसे बढ़ाएं? भाई मैथ्स रिवाइज करने का किसी का मन नहीं होता, क्योंकि मैथ्स रिवाइज 2-4 कॉन्सेप्ट होते हैं, बाकी फिर अपने क्वेश्चन ही होते हैं, उनको प्रैक्टिस करना होता है। एंड बस कॉन्सेप्ट रिवाइज करने में ऐसा होता है कि यार क्या हो रहा है, बट करना पड़ता है ब्रो। मन नहीं करता है, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं प्रिपरेशन जर्नी में जो हमारे फैमिलियर नहीं होती हैं, आउट ऑफ कंफर्ट जोन होती हैं, बट उसको हम एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते ना कि भाई हम मन नहीं कर रहा, छोड़ दो। यू हैव टू डू इट एनीवे। आर डी शर्मा क्लास 11th एडवांस के लिए रेफर कर सकते हैं क्या? आर डी शर्मा मुझे नहीं पता, मैंने कभी पढ़ी नहीं। आई डेंट इवन नो कि आर डी शर्मा का कैसा चैप्टर है, क्या क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता। एनसीईआरटी 6 से 12 तक आपने पढ़ी तो बेनिफिट मिला क्या कोई जीएस सेक्शन में? फर्स्टली जो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रैकेट ला के भी लिखा है भाई अभिषेक, मैंने जीएस में सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ी है एनसीईआरटी से, हिस्ट्री नहीं पढ़ी, पॉलिटी नहीं पढ़ी, बाकी कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ी है। वो भी 12 तक नहीं है, शायद 11 तक पढ़ी है। आई डोंट रियली नो कि मतलब 6 to 12 तक क्या है बाकी सब्जेक्ट्स में, लाइक हिस्ट्री एंड ऑल दैट में। बट हाँ, ज्योग्राफी के लिए मैं बोलूँ तो हाँ, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला था। स्पेशली जब लूसेंट वगैरह हम बुक्स उठाते हैं तो सारी चीज़ें ऊपर से जा रही होती हैं, तो इसलिए अच्छा है कि बच्चों वाली चीज़ें पढ़ो, उसमें अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अच्छे अच्छे इमेजेस होती हैं, तो माइंड में रह जाती हैं, तो मेरे लिए तो बेनिफिशियल था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम तनय मन्ना। एंड ये इनके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है इनका, फ्रॉम विच साइट यू विल गिव मॉक्स फॉर Tier 2 टिल एग्जाम डेट?
तने मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि अभी टेक्स्ट बुक के ही मेरे पास टेस्ट हैं, वो एक या दो टेस्ट ही रह चुके हैं अभी फ़िलहाल। तो मैं देख रहा हूँ, अभी सर्च ऑन कर रहा हूँ कि कौन से टेस्ट अच्छे हैं, तो उसके लिए भी हैं शायद SSC ट्यूब या ग्रेड अप या जो भी होने वाले, अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है। तो आई डोंट नो हाउ मैनी मार्क्स विल यू गिव बिफोर Tier 2 एग्ज़ाम। अप्रॉक्स 30 to 40 या थोड़े ज़्यादा +5, आई डोंट नो। ऐसा कोई डिसाइड नहीं होता है, मतलब आप कितने कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्योंकि जब एक्यूरेसी आ जाती है एंड जब आप अच्छे से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाते हो, तो ऑफ कोर्स आप आपकी मार्क्स गिविंग जो आपका जैसे कि मैं बोलूँ अभी मैं ऑल्टरनेट डेज पे दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं अगर मैं अच्छे से उनको टैकल कर पा रहा हूँ तो मैं उनको डेली बेसिस पे भी ले सकता हूँ। तो डिपेंड्स व्हाट आर योर करंट परसेंटाइल इन रिसेंटली गिवन टेक्स्ट बुक मार्क्स। एंड सच बताऊँ तो अभी मैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, जस्ट क्वाइट ऑन एवरेज साइड, लाइक 60 to 70 परसेंटाइल ही आती है, कभी कभी आ जाता है 70+ हो जाता है, बट आई एम रियली स्ट्रगलिंग। And average, how many hours do you study? Approx 8 to 9 hours at least. You read the Hindu daily? Yes, I do read the Hindu daily. What is the average rank in SSC weekly mock test? भाई मैंने नहीं दिया अभी तक। Are you expecting job in CGL 2019? पता नहीं यार, it depends on hard work, luck, less luck, बट हाँ हार्ड वर्क डिपेंड करता है। आप देखते हैं क्या होने वाला है, होपिंग फॉर द गुड। एंड आई गेस मैंने सारे क्वेश्चन जो मैंने मतलब फ़िल्टर आउट किए थे सबके आंसर मैंने कर दिए होपफुली। तो एनीवेज ये था हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन। आई होप कि मैंने सारे क्वेश्चन जो स्पेशली जो रेलिवेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे आंसर किए हैं। तो आई होप कि आपको सभी के आपके जो डाउट्स हैं शायद क्लियर हो गए हों। एंड आई डोंट नो नेक्स्ट Q&A कब आएगा एंड नेक्स्ट वीडियो कब आएगी मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी ये तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ अपनी स्टडीज़ में। तो एनीवेज वो आपको पता चल जाएगा, मैं अपडेट दे दूँगा कि वीडियोस आएंगे नहीं आएंगे। सो काफ़ी टाइम हो गया है, तो मैं इसको थोड़ा बहुत एडिट करके सुबह अपलोड भी करनी है, तो टाइम लगने वाला है। एज़ पर आई प्रॉमिस कि संडे को आपको वीडियो मिल जाएगी, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको मॉर्निंग में वीडियो मिल जाएगी। तो एनीवेज तो चलो फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा, आई डोंट नो जो भी है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सेटिस्फाइड हो कि नहीं हो मेरे आंसर से, आई डोंट नो। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखो अपना, और ज़्यादा परेशान मत किया करो अपने पेरेंट्स को। बस पढ़ाई करते रहो, टेंशन फ्री रहो, फालतू की नेगेटिविटी में बिल्कुल मत आओ। अपने काम से काम रखो, स्टडी पे फोकस रहो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। और क्या ज्ञान दूँ आपको, इतना ज्ञान दे सकता हूँ। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं यार आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।